नेक्स्ट टॉपिक प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडलों का गठन। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता की थी किसने? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। 1937 में प्रांतियों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन की अवधि थी 28 महीने। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी वो था बंगाल। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल के वित्त विभाग सौंपा गया था किसे? रफ़ी अहमद किदवई। नेक्स्ट टॉपिक कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन एवं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तब उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया गया था राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? त्रिपुरी अधिवेशन में। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी नागपुर अधिवेशन। भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया गया था सर जॉन शोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक का देशी रियासतों का संघर्ष। देशों राज्यों में से यथावत समझौता का पक्षधर था हैदराबाद। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी नागपुर अधिवेशन से। भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया गया था सर जॉन शोर से। नेक्स्ट टॉपिक द्वितीय विश्व युद्ध के एवं राष्ट्रीय आंदोलन अगस्त प्रस्ताव पाकिस्तान की मांग से कुछ क्वेश्चंस। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे के प्रथम सत्याग्रही चुना गया और दूसरा किसको चुना गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता एवं आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग देना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। कैम्ब्रिज पैम्फलेट नाउ और नेवर की रचयिता थे कौन? चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन से किस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 मुंबई से। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा हुआ? 1942। किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? 1942 में। हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिव्यांग होंगे, यह कथन जुड़ा था किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कस कर पकड़ लेना चाहिए, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? मुंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था मुंबई से। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी वो थी बलिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों का संगठन किया था वो थे जयप्रकाश नारायण। ये नेक्स्ट क्वेश्चंस। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, ये किसने कहा था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था लुई फिशर। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था कौन? लॉर्ड वेवेल। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था राम मनोहर लोहिया। वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं करता वह पार्टी कौन थी? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। गांधी जी का करो या मरो का नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आज़ाद हिंद फौज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों
के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से वकालत किसने की थी? सर टीबी सप्रू ने। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर 1945। कब मनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी 21 अक्टूबर 1944 को। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आज़ाद हिंद फौज का वह सेना जिसको 7 वर्षों के कारावास का दंड दिया गया था? राशिद अली को। वह भारतीय राष्ट्र क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? रास बिहारी बोस ने। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, ये लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? कटक, उड़ीसा में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। वो भारतीय राष्ट्र क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? रास बिहारी बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस। वो टॉपिक है कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा और अंतरिम सरकार का गठन। स्वतंत्र भारत की लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारतीय संविधान के पंडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। सांप्रदायिक एवं अंश समस्याओं के न्याय संगत समाधान एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है, यह घोषणा 1939 में की थी किसने? महात्मा गांधी ने। विवेल योजना कब आए थे? 1945 में। कैबिनेट मिशन प्लान कब था? 1946 में। माउंट बेटन प्लान 1947 में और बॉम्बे मिशन 1944 में। आइए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हो गया माउंट बेटन योजना, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। मेरी अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा, यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ था? महात्मा गांधी। नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस। जब भारत स्वतंत्रता हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी रेडक्लिफ ने। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। माउंट बेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। अखिल भारतीय कांग्रेस के 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया खान अब्दुल गफ्फार खान। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को नाम से जानी जाती है माउंट बेटन योजना। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन किसने दिया था? लॉर्ड एटली ने। यह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी माउंट बेटन योजना। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? नई दिल्ली में। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसने संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी पंजाब प्रांत को। आइए नेक्स्ट टॉपिक। भारत का संवैधानिक विकास। वह एक्ट जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान है इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861। वह अधिनियम जिसमें प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की थी? पिट्स इंडियन अधिनियम 1784। वह अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकारियों की समाप्ति की गई 1813 का चार्टर एक्ट। वह अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना चार्टर एक्ट 1833।
पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया वह कानून था चार्टर एक्ट 1853। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई 1892 में। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति दी गई थी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। द्वैत शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही 1921 से लेकर 1937 तक। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना के मतभेद के बीच बोए और अंतर्देश का विभाजन कराया वह था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्थानों का आरक्षण। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण था। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। भारत सरकार का वो एक्ट जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था की स्वीकृति दी गई, यह था 1919 का मोर्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट टॉपिक, आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण संस्थाएं और उनके संस्थापक। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन सा संघों का गठन किया था? इंडियन एसोसिएशन। जस्टिस रनाडे किए थे पूना सार्वजनिक सभा। फिरोज शाह मेहता किए थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। जी सुब्रमण्यम अय्यर किए थे मद्रास महासभा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कहाँ हुआ था? नागपुर में। देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता थे कौन? फजलुल हक। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुक्त थी एनी बेसेंट के कारण। हरिजन सेवक संघ की स्थापना संस्थापक अध्यक्ष थे जीडी बिरला। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना शिबली नुमानी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। नेक्स्ट टॉपिक, भारत के विभिन्न गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। भारत प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे लॉर्ड हेस्टिंग। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत बुलाया था रेलवे के सुधार के संदर्भ में। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण करते हुए कर दिया गया, लॉर्ड मियो। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी किसने? जीके गोखले ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? लॉर्ड क्लाइव को। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक किया गया कॉर्नवालिस के शासनकाल में। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? कर्जन ने। भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया चार्ल्स मैटकॉफ ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, लॉर्ड एनरबरो ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स का संबोधित किया था किसने? माउंटबेटन ने। भारत एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया, लॉर्ड हार्डिंग। तथाकथित कुशासन के आधार पर वह गवर्नर जनरल जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था,
लॉर्ड विलियम बेटिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। वह गवर्नर जनरल जिसे भारत में प्रथम बार सिविल सेवाओं का प्रवर्तित किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल में भू व्यवस्था का पुनर्गठित करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था एम हस्ट। भारत में दीपावली घोषणा की थी लॉर्ड इरविन ने। भारत में सर जॉन शोर की नीति को दर्शाया गया था गैर हस्तक्षेप की नीति के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक, विभिन्न पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें और उनके लेखक या संपादक। अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। न्यू इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक का नाम एनी बेसेंट। संवाद कौमुदी समाचार पत्र के स्थापक थे राजा राम मोहन राय। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन सा समाचार पत्र निकाला था? सोम प्रकाश। घोष ब्रदर्स ने अमृत बाजार पत्रिका एबीपी। बाल गंगाधर तिलक दी केसरी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी दी बंगाली। वह पत्र जिसे 1932 में हरिजन बंध में परिवर्तित कर दिया गया नव शक्ति। फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे नामक विवरणिका के लेखक थे भगवती चरण वोहरा। वह जिन्होंने वर्नाकुलम प्रेस एक्ट निरसन किया वह थे लॉर्ड हॉस्टिंग। पत्रिकाओं न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ का संबंध था एनी बेसेंट से। हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती। आनंदमठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित थी सन्यासी विद्रोह। वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संस्थापक थे मैडम भिखाजी कामा। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1827 के लेखक थे वीडी सावरकर। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था बी आर अम्बेडकर ने। कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। वह कारागार जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी अहमदाबाद फोर्ट जेल। महात्मा गांधी को वो पुस्तक जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था हिंद स्वराज। वह पत्रकार जो महात्मा गांधी का जीवनीकार है लुई फिशर। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंध किया था अरविंद घोष ने। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियट के संस्थापक थे हरिश्चंद्र। नील दर्पण नाटक के लेखक थे दीनबंधु मित्र। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अवरिंद्रनाथ टैगोर। वह प्रख्यात समाज सुधार जिन्होंने ज्ञान योग कर्मयोग राजयोग नामक पुस्तक लिखी स्वामी विवेकानंद। क्रांतिकारी काल का वह लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से कांग्रेस को आलोचना करती थी काल। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट लिखी गई थी W.S. स्लीमैन। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे रफीक जकारिया। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामाकृष्ण पिल्ले। आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण लिखा था किसने? मनुबहन गांधी ने। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी थी भगत सिंह ने। इंडियाज स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक थे बिपिन चंद्र। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनियन लोप्रिएज। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे सचिंद्र सन्याल। मदर इंडिया पुस्तक लिखी थी कैथरीन मियो। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की थी सर मोहम्मद इकबाल। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस ने। कॉमनवेल्थ पत्र जुड़ा था एनी बेसेंट से। इंडियन नेशनल मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक थे बिपिन चंद्र। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का समाचार पत्र आरंभ किया था वंदे मातरम।
अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था। मैथिली शरण गुप्त। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया स्वराज पार्टी के द्वारा। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक लिखी थी S.A. डांगे। वह क्रांतिकारी जिसने एन स्टूडेंट्स टू द ड्रीमलैंड लेखिका कौन थी? भगवती चरण बोहरा। महात्मा गांधी का जीवनीकार B.R. नंदा और लुई फिशर। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर में चले समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे N.N. सेन। हिंदू समाचार पत्र का संस्थापक थे वीर राघवाचारी। केसरी का बीजी तिलक। सुधारक का G.K. गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। वो आंदोलन जिसमें वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष गीत बना स्वदेशी आंदोलन। इंडियन डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने ली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडियन डिवाइडेड पुस्तक लिखा गया था। दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट। S.N. बनर्जी नेशनल इन मेकिंग। महात्मा गांधी माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ। नेक्स्ट समाचार दर्पण मॉर्समेल। मिरात उल अखबार राम मोहन राय। केसरी बीजी तिलक। यंग इंडियन महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट B.D. सावरकर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। R.C. मजुमदार द स्वाइप म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। S.B. चौधरी सिविल रिपेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज। अशोक मेहता द ग्रेट रिवेलियंस। नेक्स्ट बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस। वंदे मातरम अरविंद घोष। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष प्रकाशक थे। अब एक सूची से दूसरा सूची में मिलाना है। दादा भाई नौरोजी प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। नेक्स्ट टॉपिक एवं लास्ट टॉपिक विविध। पहला एंड्रूज फ्रेजर पुलिस आयोग से संबंधित है। एंटनी मैकडोनल्ड अकाल आयोग। कोलिन स्टॉक मॉन्फ्रिक सिंचाई आयोग। थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग। गांधी जी द्वारा गया हुआ प्रिय प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना की गई 16वीं शताब्दी के नरसिंह मेहता द्वारा। मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहते हुए भी भारत की सेवा ईमानदारी से हृदय और आत्मा के साथ कर सकता है। यह कथन 1921 में किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को प्राप्त हुआ था शाह शुजा के द्वारा। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है नाटक के शास्त्र से। मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना ताकि वो अपनी मातृभूमि के लिए जागो और कार्यरत हो सके। यह कथन किसका है? एनी बेसेंट का। गदर पार्टी संबंधित नहीं थे खुदीराम बोस। भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था महात्मा गांधी ने। भारतीय स्वतंत्रता क्रांति के जननी कहा जाता है मैडम भिखाजी कामा। डोडो की भांति समाजवाद दिव्यांत हो चुका है। यह कथन किसका है? विंस्टन चर्चिल का। भूदान आंदोलन का प्रवर्तक थे विनोबा भावे। भारत पाक के मध्य शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? 1972 में। ये नेक्स्ट क्वेश्चंस। वे दो कांग्रेस अध्यक्ष जिन्हें गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस।
ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय शासित इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी, वह वर्ष था 1922। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार कर डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? रूस। 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन कैम्पबेल। नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तावन दृष्टिकोण प्राय संबंधित माना जाता है? थॉमस मुनरो। बीजी तिलक के सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? मैक्स मुलर। किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? भारी औद्योगिकरण। भारत व ध्वज गीत झंडा गीत के रचयिता थे? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? WC बनर्जी ने। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के साथ ही वे 3 राज्य जिन्होंने भारत में सम्मिलित होने से विलंब किया: जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने का प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन: मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी, यह प्रारंभ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर, पंजाब में। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई के समाधि स्थित है आगा खां पैलेस, पूना। गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा था, यह कथन था लॉर्ड लिंथगो का। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था, यह कथन सरोजनी नायडू। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही पद त्याग करना पड़ा: चरण सिंह, चंद्रशेखर, HD देवेगौड़ा। ब्रिटिश शासन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, यह कथन था KM परिणकर। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है हैदराबाद राज्य के सैनिक कार्यवाही से। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े वो अकाल जिसके प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलिमिटी कहा था: उड़ीसा अकाल। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था किसने? महात्मा गांधी ने। बंगाल दुर्भिक्ष का वो वर्ष जिसमें लाखों लोग दिव्यांग हुए थे: 1943 में। डोडो की भारतीय साम्राज्यवाद दिव्यांत हो चुका, यह कथन किसका है? क्लीमेंट एटली का। वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं गांवों तथा कारखानों में पाई जाती है, कथन किसका है? भगत सिंह। 1853 में जन्मे यह पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन एस्पेक्टेड तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। यह एक समाज सुधारक थे। सम्मित आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। ये कौन थे? BM मालाबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। भारतीय जनसंघ 1951 में। भारतीय साम्यवादी दल 1925 में। AIADMK 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये भी सम्मिलित करना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नरेंद्र देव द्वारा, स्वराज पार्टी CR दास, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, जस्टिस पार्टी दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन का राम स्वामी नायर द्वारा। जल सेवा अधिनियम 1927 में, संविधान अवज्ञा 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, सांप्रदायिक निर्णय 1932 में। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए कब? 26 अक्टूबर 1947 को। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जम्मू कश्मीर प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा के भारत में विलय का अनुमोदित किया था 15 जनवरी 1954 को। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को।
नेक्स्ट, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी 5 नवंबर 1915 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई नवंबर 1927 में और आया था 1928 में। महात्मा गांधी की दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट, संविधान अवज्ञा आंदोलन 5 अप्रैल 1930 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को हुआ था और क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को आया था। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक की उपाधि था लोकमान्य। क्या था? लोकमान्य। रविन्द्रनाथ टैगोर का गुरुदेव। अब्दुल गफा खां को सरहरी गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता था। मदन मोहन मालवीय के महामना कहा जाता था। इंसानी बिरादरी एसोसिएशन के अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण। विहटले आयोग संबंधी था श्रम से। स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बांटने वाला पहला राज्य था बॉम्बे। इसी के साथ आधुनिक भारत का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है इसके साथ समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।